जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विश्व ध्यान दिवस है, तो विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुदेव की कृपा सभी पर बनी रहे और सभी की आध्यात्मिक प्रगति हो, ऐसी गुरुदेव से शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। कल हमने देखा कि गुरुदेव के विषय में उन्हीं में से एक वृद्ध साधु ने बताया कि वे एक संपूर्ण जागृत पुरुष हैं। उन्हें गुरुदेव की शक्तियों के विषय में पता चल गया था। फिर आनी व लासी को उन्होंने धन्यवाद दिया कि आप दोनों के कारण ही इस महान विभूति के दर्शन हमें हो सके। गुरुदेव व लासी की घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। लासी ने भी अपने विषय पर गुरुदेव को बताना प्रारंभ किया। फिर गुरुदेव ने लासी के लिए ईश्वर से प्रार्थना की कि वे इस जन्म में मोक्ष का ज्ञान प्राप्त कर लें व अगले जन्म में इंजीनियर बनकर एक विशाल मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कर मोक्ष को प्राप्त करें। गुरुदेव को वहाँ पर सामूहिक ध्यान का महत्व समझ आया। सामूहिकता में अच्छी व खराब दोनों प्रकार की स्थिति वाले साधकों को लाभ प्राप्त होता है। वहाँ पर रोज़ सुबह शाम सामूहिक ध्यान होता ही था। अब आगे का पठन करते हैं। सब लोग अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार कार्य ले लेते थे। युवा लोग श्रम के कार्य करते थे और जो वृद्ध थे वे दूसरे कार्य करते थे। मैं युवा लोगों में ही शामिल था, इसलिए श्रम का ही कार्य करता था। प्रत्येक के पास इस मार्ग में आने के अलग अलग उद्देश्य थे, अलग अलग परिस्थिति थी, पर मैं अपने आप को अलग ही पा रहा था। मैं न तो जीवन की किसी परिस्थिति से इस मार्ग में आया था और न किसी उद्देश्य से इस मार्ग में आया था। मेरा उद्देश्य पाना नहीं, देना था। जब देने का उद्देश्य था तो उस विशाल उद्देश्य को देखकर ही कई महात्माओं ने मेरी झोली ध्यान साधना की शक्तियों से भर दी। जो शक्तियाँ उन्होंने जीवन भर ध्यान करके प्राप्त की थी, वे शक्तियाँ देना ही चाहते थे, पर कोई उपयुक्त मनुष्य मिल नहीं रहा था और जब मिला तो उन्होंने दे दी। दे दी कहने से अच्छा है कि हम कहें दी गई, क्योंकि वे तो देने की भी स्थिति में नहीं थे। वास्तव में एक उच्च स्थिति मिलने के बाद तो पाने की, देने की क्रियाएं तो स्वयं ही बंद हो जाती हैं। फिर सारे कार्य होते हैं और कर्ता कोई भी नहीं है। ये सहज भाव से हो जाते हैं। ये ठीक ऐसे ही होते हैं जैसे कि एक जलता हुआ दीपक जो स्थिर रहकर अपने ही स्थान पर जल रहा है, उसके पास में एक बुझा हुआ दीपक आता है और उसकी लौ के साथ इसकी लौ केवल छू भर जाती है और बुझा हुआ दीपक जल उठता है। वह भी जलते हुए दीपक की तरह प्रकाश देने लग जाता है।
तो उस जलते हुए दीपक ने उस बुझते हुए दीपक को जलाया क्या? नहीं, वह तो अपने ही स्थान पर स्थित था। उसके सानिध्य में वह दूसरा दीपक आया और जल गया। और अगर इस बुझे हुए दीपक का पात्र बड़ा है और खूब तेल है, तो निश्चित ही जलता हुआ दीपक प्रसन्न होगा कि मेरे द्वारा वह दीपक जला है जिसका पात्र बड़ा है और जिसमें अधिक तेल भी है, यानी यह अधिक से अधिक लोगों को प्रकाशित करेगा। इन आध्यात्मिक शक्तियों का भी ठीक ऐसा ही है। वे स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। इन्हें कोई दे नहीं सकता, कोई इन्हें ले नहीं सकता। ये तो केवल सानिध्य मात्र से ही प्राप्त हो जाती हैं। ये बड़ी सूक्ष्म होती हैं, ये देखी नहीं जा सकती हैं, केवल अनुभव की जा सकती है। इनको देने वाला व इनको पाने वाला दोनों ही इन्हें अनुभव करते हैं और इस अनुभव से वे ही दोनों प्रसन्न होते हैं। ऐसी ही प्रसन्नता का अनुभव हम सभी कर रहे थे। हम सब अति प्रसन्न थे और इसी कारण हमारे में एक अच्छा वातावरण बना हुआ था। इन सब बातों में कब समय चला जाता था, वह पता भी नहीं चलता था। वहाँ एक सुंदर झरना था और वहाँ स्नान करना एक अलग ही अनुभव था। ऊपरी पहाड़ी से झरना आकर नीचे पत्थरों पर गिरता था और उन पत्थरों पर बैठकर झरने की तरफ अगर पीठ की तो पीठ पर वह पानी झेला जा सकता था, पर छाती सामने करके पानी को झेला नहीं जा सकता था, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। इसलिए हम सब प्राय पीठ करके ही बैठते थे। बैठना ही पड़ता था, क्योंकि खड़े रहो तो वह पानी का बहाव गिरा देता था। मैं और लासी दोनों ही इस झरने में नहाने का आनंद लेते थे। यहाँ नहाना ही एक प्रकार का मनोरंजन था। मैं तो वह प्राय उन पत्थरों पर ही बैठा रहता था, पर लासी नीचे पानी में कूदकर भी नहाता था। वह एक अच्छा तैराक था। उस झरने के पास घंटों बीत जाते थे, पर पता ही नहीं चलता था कितना समय बीता। हम वहाँ धूप जलाते थे, प्रार्थनाएं करते थे। जब चंदन की बारीक लकड़ियों को धूप करते थे तो सारा वातावरण प्रसन्न हो जाता था। और वह स्थान पहाड़ों के बीचों बीच था, तो वहाँ पर धूप का प्रभाव कई घंटों तक बना रहता था। एक दिन मैं और लासी नहाने गए। मेरा नहाना तो हो गया था और बाद में मैं बदन पोंछकर ध्यान करने बैठा था और लासी नीचे उस पानी के झरने के भी नीचे एक पानी का कुंड था, उसमें नहा रहा था। और सुबह सुबह का समय था, अधिक उजाला भी नहीं हुआ था। और जब मैं ध्यान में से उठा तो लासी ने मुझे बताया, मैंने तुम्हारा आभा मंडल देखा। आज तुम्हारे आसपास आभा मंडल निर्मित हो गया था और वह आभा मंडल चंद्रमा के प्रकाश के समान दूधिया रंग का था, जो कभी छोटा तो कभी बड़ा हो रहा था और एक निश्चित लय थी। उस लय के अनुसार वह कम अधिक हो रहा था। मैं दूर नहा रहा था। मेरा ध्यान अचानक तुम्हारी ओर गया तो यह दिखा। पहले मुझे लगा कि कोई बादल ही तुम्हारे आसपास निर्मित हो गया हो, पर बाद में देखा कि वह शरीर के आसपास ही स्थिर था और कम ज़्यादा हो रहा था। मैं पहले तो वह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर मैं ज़्यादा देखने लग गया तो मुझे ही ध्यान लगने लग गया था।
बाद में मैं पानी से बाहर आ गया, क्योंकि पानी में रहते हुए ध्यान करना ठीक नहीं है। लेकिन बाहर आकर भी तुम्हारे पास में आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं फिर यहीं बैठा रहा, तो मेरा भी ध्यान लग गया। इतना अच्छा ध्यान मुझे कभी नहीं लगा था। मैंने उसे समझाया, एक मनुष्य का शरीर होता है जिस शरीर को छूकर देखा जा सकता है। इस शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं, और इस शरीर के जो विचार हैं, उन विचारों का प्रभाव उस शरीर के आसपास पड़ता रहता है, और इस प्रभाव को ही आभा मंडल कहते हैं। यह अलग अलग विचारों के अनुसार अलग अलग प्रकार के रंग का हो सकता है, और इस आभा मंडल के रंगों को देखकर ही मनुष्य के विचारों को जाना जा सकता है कि मनुष्य मूलतः कैसा है। क्योंकि मनुष्य भीतर से जैसा होगा वैसे ही उसके विचार होंगे, और जैसे विचार होंगे वैसे ही इस आभा मंडल के रंग होंगे। अभी तक समाज में भी इतने सूक्ष्म कैमरे नहीं बने हैं कि मनुष्य विचारों से बने इस शरीर की फ़ोटो निकाल सके। मनुष्य की सांस लेने की प्रक्रिया के कारण यह स्पंदित होता रहता है। कभी जब सांस ली तो छोटा हो गया, और सांस छोड़ी तो बड़ा हो गया। उसका आकार ऐसे कम या ज़्यादा होता रहता है। यह प्रत्येक मनुष्य का होता ही है, और अंधेरे में मनुष्य की छाया मनुष्य का साथ छोड़ दे, पर यह अंधेरे में भी मनुष्य के साथ बना हुआ रहता है। इस आभा मंडल के रंगों को देखकर किसी भी मनुष्य को जाना जा सकता है। एक मनुष्य जब ध्यान करते करते अपना अस्तित्व वातावरण में खोने लग जाता है, तो इस वायुमंडल में विद्यमान प्राण शक्ति या ऊर्जा शक्ति के छोटे छोटे कण उसके आसपास बड़ी मात्रा में एकत्र होने लग जाते हैं, और इन ऊर्जा शक्ति के कणों पर जब उस मनुष्य की व्यक्तिगत ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, तो वे रंगों में परिवर्तित हो जाते हैं। उस मनुष्य के विचारों के प्रभाव से रंग निर्मित होते हैं, इसीलिए उन रंगों के कारण ही उसके विचारों को समझा जा सकता है। फिर लासी ने पूछा, ये हथेलियों पर होने वाले स्पंदन भी उसी से महसूस होते हैं? मैंने कहा, हाँ, लेकिन केवल हथेलियों पर ही इसलिए महसूस होते हैं क्योंकि शरीर के अन्य भागों की अपेक्षा हमारी हथेलियों पर और तलवों पर सूक्ष्म छिद्र अधिक मात्रा में होते हैं। इसलिए हथेलियाँ और तलवे हमारे शरीर के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। इसीलिए इन स्थानों पर स्पंदन जल्दी महसूस होते हैं, और इसीलिए हमारी हथेलियों पर और तलवों पर स्पंदनों को जानकर हम हमारी स्थिति के संतुलन को समझ सकते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक स्थिति यानी क्या? अपने आप को जानना है। पहले आप अपने आप को एक आत्मा समझो, और मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, इस भाव का निर्माण करो, और फिर उसी भाव को जागृत करते जाओ, और वह भाव ही इतना अधिक हो कि बाकी सब कुछ उसी में समा जाए। पहली बात तो जब हम अपने आप को एक आत्मा समझते हैं, तो जाति, धर्म, लिंग, रंग, देश, भाषा आदि से संबंधित प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, और सब धीरे धीरे होता है। स्वयं का
मैं का अहंकार गिर जाता है, जब मैं जो एक अस्तित्व का भाव है वह बड़े सूक्ष्म रूप से गिर जाता है, तो फिर देह के सब विकार भी समाप्त हो जाते हैं। फिर मनुष्य अपने आप को केवल एक मनुष्य समझता है और फिर एक आत्मिक शांति का अनुभव करता है। वास्तव में आत्म शांति अपने भीतर है और आत्म शांति मनुष्य का मूल स्वभाव है। अपने भीतर बड़ी शांति होती है, प्रत्येक के भीतर वह होती है और मनुष्य वह पाने के लिए जन्म भर प्रयत्नशील रहता है। पर मनुष्य के सारे प्रयास बाहर की ओर होते हैं, बाहर की भौतिक वस्तुओं में, बाहरी बातों में उस आत्म शांति की खोज करता रहता है। भौतिक साधनों से हमें प्राप्त होती है सुविधा या शारीरिक सुख, पर वह क्षणिक होता है, क्योंकि कुछ देर बाद वह समाप्त ही हो जाता है और फिर मनुष्य आत्म शांति खोजने दूसरे स्थान पर जाता है। यानी मनुष्य का यह आत्म शांति खोजने का कार्य जन्म भर चलता ही रहता है और फिर कभी उस मनुष्य के जीवन में ऐसा कोई सद्गुरु आए जिनके सानिध्य में वह मनुष्य अगर भीतर की ओर प्रवृत्त हो तो ही उसे अंदर की दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है। मनुष्य स्वयं होकर कभी भीतर की ओर नहीं मुड़ सकता है, पर हाँ, अगर कोई बुद्ध मनुष्य उसके जीवन में आए तो यह घटना घटित हो सकती है और फिर मनुष्य अपनी भीतर की यात्रा पर चल देता है और फिर वह अनुभव करता है जो आत्म शांति में बाहर खोज रहा था वह तो भीतर ही है और उसे आत्मबोध हो जाता है और वह अपनी आत्मा को पा लेता है और आत्मा को पाने के बाद परमात्मा को खोजने की ज़रूरत ही नहीं रहती है और एक आत्म समाधान प्राप्त हो जाता है। सब धर्मों का एकमात्र उद्देश्य है कि मनुष्य भीतर की ओर जाए और वह जाने कि वह एक मनुष्य है और मनुष्य के लिए ही ये धर्म बने हैं। जब वह जान जाता है मैं एक आत्मा हूँ, तो फिर किसी बाहरी धर्म की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है और मनुष्य को सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। और यह दुखों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है और यह मोक्ष यानी मर जाना नहीं है। मोक्ष यानी वह स्थिति जिस स्थिति में जाकर मनुष्य आत्म समाधान को पाता है और यह आत्म समाधान प्राप्त करने के बाद बाहरी वातावरण का अंतर नहीं रह जाता है। फिर मनुष्य बाहर रहता ही नहीं है। फिर ऐसे मनुष्य को शरीर की सुविधाएं मिली तो क्या और न मिली तो क्या, दोनों ही एक जैसा होता है, क्योंकि उसका चित्त इन सुख सुविधाओं में नहीं होता है। वह उनमें सुख पाता ही नहीं है, वह पाता है अपने ही भीतर। इसलिए फिर सुख सुविधाएं उसके लिए होती हैं, पर वह सुख सुविधाओं के लिए नहीं होता है। ऐसा मनुष्य सब में रहते हुए भी सब में नहीं रहता है। यही मोक्ष की स्थिति है और इसी स्थिति को प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है। पर वह इस उद्देश्य की खोज अलग अलग दिशाओं में करता है, पर जब उसे सही दिशा मिल जाती है तो उसके जीवन की खोज समाप्त हो जाती है। सारी भटकन
समाप्त हो जाती है। लासी ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं इस जीवन में इस आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंच पाऊंगा या नहीं? कृपया बताइए। मैंने कहा, इस जीवन में इस स्थिति तक पहुंच पाएगा, पर इस स्थिति में रहेगा नहीं। तू इस स्थिति में जब रहेगा तो मोक्ष प्राप्ति होगी और तू इस स्थिति में अगले जन्म में रहेगा। अगले जन्म में तू इंजीनियर बनेगा और फिर तेरे हाथों से एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा और फिर ही तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। पता नहीं क्यों यह सच मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। मैंने लासी को बताया, तू इस मार्ग में आया नहीं है, तुझे लाया गया है। तुझे तो बनना था इंजीनियर और अंदर से आत्मा तो सही मार्ग बता रही थी, पर चुना गया गलत मार्ग। तेरी और मेरी स्थिति एक जैसी ही है। हम दोनों को भी मोक्ष इस जंगल में नहीं मिलेगा। दोनों को मोक्ष पाने के लिए मनुष्य समाज में जाना पड़ेगा। तुझे मंदिर का निर्माण कार्य करने के लिए और मुझे लाखों लोगों को मोक्ष का मार्ग बताने के लिए, पर जाना हम दोनों को भी पड़ेगा ही। और अब इस जीवन में यह होगा ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। इसलिए प्रतीत नहीं होता क्योंकि इंजीनियर का ज्ञान प्राप्त करने की अब तेरी उम्र नहीं रही है और इसलिए तू इस जन्म में इंजीनियर नहीं बन सकता। और इंजीनियर नहीं बन सकता तो मोक्ष की स्थिति नहीं मिल सकती। हाँ, पर इस मोक्ष की स्थिति का ज्ञान तुझे इस जन्म में अवश्य हो जाएगा। उस ज्ञान के साथ ही जीवन भर जुड़े रहना। तो उसके साथ जुड़ने का अभ्यास तुझे इस जीवन में हो जाएगा। और मैं भी तो जीवन में यही करने वाला हूँ, क्योंकि इसी जीवन में मैं लाखों लोगों तक पहुँचूँ, यह मुझे भी संभव नहीं लगता। मनुष्य समाज में तो मैं रह ही नहीं पाता हूँ। मेरे इस शरीर को मनुष्यों की अब आदत ही नहीं रह गई है। तो यह शरीर लेकर मैं किसी मनुष्य समाज में जाऊंगा, यह सत्य प्रतीत नहीं होता है। इसलिए मुझे भी मोक्ष इस जन्म में मिलेगा, ऐसा अभी तो प्रतीत नहीं होता है। लासी, जिन वस्तुओं से, जिस समाज से डरकर लोग यहाँ भागकर आए हैं, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी इस जन्म में मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर सकता है। क्यों? ये लोग यहाँ उन बातों से भागकर आए हैं, डरकर आए हैं, पर अभी भी क्या ये उन बातों से मुक्त हो गए होंगे? जैसे स्त्रियों में चित्त जाने से चित्त नष्ट होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों से दूर रहना चाहिए और सदैव दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि इनकी छाया से भी बचें। पर क्या यह नहीं लगता इन सब बंधनों का ध्यान रखते हुए भी स्त्री पर ध्यान जाएगा ही? ये वासनाओं का दमन कर रहे हैं और वासनाओं में चित्त नहीं जाए, इसलिए डरकर जंगल में भाग आए हैं। अब यहाँ पर स्त्री है ही नहीं, तो स्त्री में चित्त जाने का प्रश्न ही नहीं है। पर अगर ये लोग स्त्री के पास गए तो स्त्री में चित्त नहीं जाए, इसके लिए भी इन्हें सदैव ध्यान रखना पड़ता होगा कि कहीं आसपास स्त्री तो नहीं है। यानी चित्त फिर स्त्री पर, और ये लोग स्त्री और पुरुष का भेद कर रहे हैं,
तो ये तो शरीर पर ही अटके हैं, तो ये आत्मा तक कैसे पहुँचेंगे? स्त्रियों के प्रति डर के कारण भी इनका चित्त स्त्रियों पर जाता तो है ही, तो इसमें से भी बाहर निकलना होगा। ये भी मोक्ष की स्थिति प्राप्त करेंगे, पर मोक्ष नहीं। यह तो ठीक वैसी ही स्थिति है। अंधेरे का डर लग रहा हो, इसलिए अंधेरे रास्ते को बदलकर उजाले वाले रास्ते से आए। पहुँच तो गए, पर अभी भी अंधेरे का डर बना ही हुआ है और अंधेरे का अनुभव नहीं है। अंधेरा भी प्रकृति प्रदत्त है। अंधेरे का भी अनुभव आवश्यक है, और अंधेरे से जब वे गुजरेंगे तो फिर भी वे पहुँचेंगे, पर फिर जीवन में अंधेरे का डर नहीं रहेगा। हाँ, अंधेरा अंधेरा है, यह जानेंगे और अनुभव प्राप्त करेंगे, और यह अनुभव जीवन में हृदय में बसे अंधेरे को भी निकाल देगा। यहाँ पर लोग अंधेरे को दूर रखकर अपने आप को अंधेरे से बचाकर यहाँ पहुँचे हैं, और मैं यहाँ अंधेरे में से गुजर कर पहुँचा हूँ, इसीलिए मुझे स्त्रियों का डर नहीं लगता है। शारीरिक सुख में चित्त चला न जाए, यह भी डर नहीं लगता, पर शारीरिक सुख में आत्मिक सुख नहीं। यह शारीरिक सुख प्राप्त करके जाना, क्योंकि शारीरिक सुख पाकर भी खोज समाप्त नहीं हुई थी। इनके मन में स्त्रियों का आकर्षण है, इसीलिए स्त्रियों से डर है। मैं इन सब सुखों का अनुभव लेकर यहाँ आया हूँ। मेरे में और इनमें बड़ा अंतर है। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।